My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो बीएड के विद्यार्थी हैं, प्रथम सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये उपयोगी क्लास है। प्रथम सेमेस्टर के लिए सत्र 2021-22 में जो एग्ज़ाम हुआ था दिनांक 25 फरवरी 2022 को एजू बीड 104 अर्थात कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन या समसामयिक भारत और शिक्षा वाला जो पेपर हुआ था, उस पेपर को हम लोग पिछले क्लास में पिछले वीडियो में सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने सेक्शन ए या डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक के प्रश्न देखे थे और उसके उपरांत सेक्शन बी या ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी के 20 प्रश्नों का अभ्यास हम लोगों ने कर लिया है। और उसी सीरीज में और जो बाकी के 20 प्रश्न, अंतिम 20 प्रश्न हैं, उनका अभ्यास हम सभी लोग आज के इस वीडियो में, इस क्लास में करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग इस वीडियो में एजू बीड 104 या समसामयिक भारत और शिक्षा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का जो 25 फरवरी 2022 को एग्जाम हुआ था, उसमें जो ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी प्रश्न आए थे, कुल 40 प्रश्न थे, जिसमें से 20 का हम लोगों ने अभ्यास पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में किया था और अंतिम जो 20 प्रश्न है उसका अभ्यास आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग करेंगे। चलिए आपके स्क्रीन पर देखिए प्रश्न संख्या आ गया है 21 या क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न है शिक्षा के 4 स्तंभ हैं। विच आर द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन एंड योर ऑप्शंस आर ए लर्निंग टू नो, बी लर्निंग टू डू, सी लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड डी ऑल ऑफ द एबव। जानना सीखना, करना सीखना, एक साथ रहना सीखना या उपर्युक्त सभी। तो शिक्षा की जो 4 स्तंभ है या 4 पिलर्स ऑफ जो एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू डेलर कमीशन, उसमें कौन कौन सा है आपने अध्ययन किया होगा। द फर्स्ट वन इज लर्निंग टू डू, learning to know, learning to be and learning to live together, अर्थात करना सीखना, जानना सीखना, एक साथ रहना सीखना और कुछ बनना सीखना। तो इसमें यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं। सो हियर द ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। जो डी ऑप्शन है दैट इज राइट ऑप्शन, बिकॉज द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन आर लर्निंग टू डू, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर, अर्थात करना सीखना, जानना सीखना, एक साथ रहना सीखना और बनना सीखना। अगला प्रश्न है आपके लिए प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न है व्हाट डिड महात्मा गांधी से अबाउट प्राइमरी एजुकेशन। महात्मा गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या कहा था। और आपके जो विकल्प हैं वो है ए देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ 7 to 14 ईयर्स, अर्थात 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। बी है एजुकेशन शुड बी इक्वल फॉर ऑल, शिक्षा सभी के लिए समान होनी चाहिए। सी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग, या शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। और डी है ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो महात्मा गांधी जी की जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम था या जो बुनियादी शिक्षा प्रणाली थी, उसके बारे में भी आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। तो महात्मा गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या कहा था। पहला कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और शिक्षा सभी के लिए समान हो। तो इन दिस में यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी, क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। देयर शुड बी सिस्टम ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 7 to 14 ईयर्स। साथ साथ ही सेड दैट एजुकेशन शुड बी इक्वल फॉर ऑल एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग, अर्थात शिक्षा सभी के लिए समान होनी चाहिए एंड शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। सो इन दिस वे हियर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है व्हाट वाज द स्कोप ऑफ द मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन का कार्य स्रोत क्या, स्रोत नहीं होगा बल्कि क्या होगा यहाँ पे, दैट इज कार्य क्षेत्र होना चाहिए कि कार्य क्षेत्र क्या था। तो मुदालियर कमीशन का कार्य क्षेत्र क्या था या व्हाट वाज द स्कोप ऑफ द मुदालियर कमीशन, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। मुदालियर कमीशन का जैसे ही नाम आता है आप लोगों को याद हो जाएगा कि मुदालियर कमीशन किस
क्षेत्र में बनाया गया था। तो किस में बनाया गया था? प्राइमरी एजुकेशन नहीं, हायर नहीं, संपूर्ण नहीं, बल्कि माध्यमिक शिक्षा या सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बनाया गया था, इसलिए इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकेंडरी एजुकेशन है माध्यमिक शिक्षा। तो मुदालिर कमीशन का जो कार्यक्षेत्र था वो क्या था? सेकेंडरी एजुकेशन है माध्यमिक शिक्षा था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न है, अंडर हु चेयरमैनशिप द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड? किसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था? एंड योर ऑप्शंस आर ए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, बी कोठारी कमीशन, सी एजुकेशन कमीशन एंड डी नन ऑफ दिस। तो किसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? विच कमीशन सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रूरल यूनिवर्सिटी? एंड योर ऑप्शंस आर ए इंडियन एजुकेशन कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग, बी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सी कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, या डी है नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? विच कमीशन सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी? तो रूरल यूनिवर्सिटी या ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का जो सुझाव था दैट वाज गिवन बाय राधाकृष्णन आयोग या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधाकृष्णन आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया था ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का। So we can say that University Education Commission or Radhakrishnan Commission suggested the establishment of rural university. In this way, here the B option is the right option. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न है, उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हायर एजुकेशन? एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं दैट इज ए टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ नेशनल डिसिप्लिन, नेक्स्ट है टू प्रिपेयर कॉन्शियसनेस सिटीजन्स, सी है टू डेवलप स्पिरिचुअलिटी एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? राष्ट्रीय अनुशासन की भावना को विकसित करना, विवेकशील नागरिक तैयार करना, आध्यात्मिक विकास करना और उपर्युक्त सभी। तो हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उनकी हम बात करें तो टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ नेशनल डिसिप्लिन या राष्ट्रीय अनुशासन की भावना को विकसित करना है, टू प्रिपेयर कॉन्शियस सिटीजन्स या विवेकशील नागरिक तैयार करना भी है, टू डेवलप स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक विकास करना भी है। सो हियर द डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन को हम कहेंगे कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि उच्च शिक्षा के जो उद्देश्य थे वे क्या क्या थे? राष्ट्रीय अनुशासन की भावना को विकसित करना भी था, विवेकशील नागरिक बनाना भी था और आध्यात्मिक विकास भी करना भी था। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे डी विकल्प जो है वो सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हु फॉर्मुलेटेड द एजुकेशन पॉलिसी 1854 या शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी? तो 1854 की शिक्षा नीति के बारे में आपने अध्ययन भी किया होगा, वहां से प्रश्न है। योर ऑप्शंस आर ए चार्ल्स वुड, बी ब्रिटिश गवर्नमेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डी नन ऑफ दिस। चार्ल्स वुड ने तैयार किया था, ब्रिटिश सरकार ने तैयार किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैयार किया था, इनमें से कोई नहीं तैयार किया। तो ध्यान दीजिए, जो शिक्षा नीति 1854 थी उसको हम लोग वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं, और चूंकि ये जो शिक्षा नीति तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कंपनी कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन उसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? चार्ल्स वुड थे। चार्ल्स वुड के नेतृत्व के कारण उसको हम वुड्स कमीशन के नाम से जानते हैं या वुड्स आयोग के नाम से जानते हैं, वुड्स की एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चार्ल्स वुड के नाम से वो पॉलिसी जानी जाती है, वुड्स डिस्पैच के नाम से जानी जाती है 1854 की शिक्षा नीति। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो ए विकल्प है वो सही है। शिक्षा नीति 1854 चार्ल्स वुड ने तैयार की थी, क्योंकि क्रेडिट उन्हीं को जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न संख्या 28 कहता है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मैकाले एंड हिज ब्रोशर ऑन इंडियंस? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैकाले तथा उसके विवरण पत्र से भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मैकाले एंड हिज ब्रोशर ऑन इंडियंस? एंड योर ऑप्शंस आर ए फर्स्ट, भारत में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रवेश हुआ, द एंट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर इनटू इंडिया, बी राइज ऑफ सोशल अवेयरनेस इन इंडिया, भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय हुआ, सी द पाथ
टू मटेरियल प्रोग्रेस इन पेव्ड या भौतिक उन्नत का मार्ग प्रशस्त हुआ, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव या उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिए, मैकाले तथा उसका जो विवरण पत्र था या मैकाले ने ब्रोशर जो था उसका जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, उसको हम प्रभाव के रूप में देखते हैं। भारत में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रवेश हो गया, द एंट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन कल्चर इनटू इंडिया, ये भी है। राइज ऑफ सोशल अवेयरनेस इन इंडिया, या भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय भी हुआ, ढेर सारी जो कुप्रथाएं थी, बुराइयां थी, वो भी दूर होती हैं। द पाथ टू मटेरियल प्रोग्रेस इन पेव्ड, या भौतिक उन्नत का मार्ग भी प्रशस्त होता है, क्योंकि ये भौतिकता पर अधिक बल देता था। तो इस तरह से हम देखेंगे जो ए बी सी है, ये तीनों विकल्प सही है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त सभी, या उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मैकाले था, उसके विवरण पत्र से जो भारतीयों पर प्रभाव पड़ा, उसमें भारत में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रवेश आता है, भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय आता है, और साथ ही साथ भौतिक उन्नत का मार्ग प्रशस्त होना भी आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न है, व्हाट डिड मैकाले सजेस्ट इन द 1830 एडिक्ट, 1813 के आज्ञा पत्र में मैकाले ने क्या सुझाव दिया था? तो 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसमें मैकाले के द्वारा क्या सुझाव दिया गया, प्रश्न है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द अपर क्लासेज, या उच्च वर्ग के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, बी टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर टू इंडियंस, या भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान कराना, सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, जो मैकाले का 1813 के आज्ञा पत्र के बारे में जो मैकाले ने सुझाव दिया था, उसने वही कहा था कि उच्च वर्ग के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाए, और डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी या निषेधन सिद्धांत की बात की थी, और साथ ही साथ जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करता था वो अंग्रेजी भाषा की बात करता था, अंग्रेजी साहित्य की बात करता था। तो भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान कराना, उच्च वर्ग के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, ये दोनों ही रिकमेंडेशंस जो है, जो सुझाव थे, जो है वो मैकाले के थे। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी दोनों सही है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, या ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30। प्रश्न है, वेयर वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? और आपके जो विकल्प हैं वो आपकी स्क्रीन पर, ए कोलकाता या कलकत्ता में, बी बंगाल में, सी मुंबई में, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी सबसे पहले। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिए, बंगाल में 15 अगस्त 1906 1906 में को एक राष्ट्रीय शिक्षा संवर्धन समिति का गठन किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति का गठन किया गया था, और यह जो है राष्ट्रीय शिक्षा संवर्धन समिति जो बनी थी, यह गुरुदास बनर्जी जी की अध्यक्षता में बनी थी। तो गुरुदास बनर्जी जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति, जिसको हम बोलते हैं सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन, की स्थापना या सृष्टि 1906 में या 15 अगस्त 1906 को की जाती है बंगाल में। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बंगाल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 31 या 31, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन इज, द मेन पार्ट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन मूवमेंट वर, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के मुख्य अंग थे। एंड योर ऑप्शंस आर ए स्वराज की प्राप्ति या अचीवमेंट ऑफ स्वराज, बी इज स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग या यूज ऑफ इंडिजिनस गुड्स, सी है डिमांड फॉर नेशनल एजुकेशन या राष्ट्रीय शिक्षा की मांग, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव या उपर्युक्त सभी। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के जो 4 प्रमुख अंग थे वे कौन कौन से थे? स्वराज की प्राप्ति थी, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग थी। तो स्वराज की प्राप्ति, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग, ये सभी थे। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो डी विकल्प है वो सही है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के जो मुख्य अंग थे उसमें स्वराज की प्राप्ति, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन इज, द फीचर्स ऑफ वुड मैनिफेस्टो आर, या वुड के घोषणा पत्र की विशेषताएं हैं। ए लॉन्च ऑफ ग्रांट इन एड सिस्टम, या सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ, बी है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्डरली स्कूल या क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, सी है बोथ ए एंड बी अर्थात ए और बी और दोनों, डी है नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए,
वुड के घोषणा पत्र की जो विशेषताएं थी, द मेन फीचर्स ऑफ वुड्स मैनिफेस्टो जो था, उसमें था सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ या लॉन्च ऑफ ग्रांटेड एड, और साथ ही साथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्डरली स्कूल या क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, दोनों था। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जो सी विकल्प है वो सही है, बोथ ए एंड बी। वुड के घोषणा पत्र की जो प्रमुख विशेषता थी, उन विशेषता में सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्डरली स्कूल या क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना दोनों थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, व्हाट डिसीजंस वर टेकन फॉर द स्प्रेड ऑफ मास एजुकेशन इन वुड्स मैनिफेस्टो? वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा के प्रसार के लिए क्या निर्णय लिए गए थे? योर ऑप्शंस आर ए, द फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल शुड बी रिपील्ड, या निषेधन सिद्धांत को निरस्त किया जाए। बी, एजुकेशन शुड बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल, सभी के लिए शिक्षा सुलभ कराई जाए। सी, स्कॉलरशिप शुड बी गिवन टू पुअर स्टूडेंट्स, या निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाएं। एंड डी, ऑल ऑफ द एबव, या उपर्युक्त सभी। तो ध्यान दीजिए, व्हाट डिसीजंस वर टेकन फॉर द स्प्रेड ऑफ मास एजुकेशन इन वुड्स मैनिफेस्टो, या वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा के प्रसार के लिए क्या निर्णय लिए गए थे? पहला, द फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल शुड बी रिपील, अर्थात निषेधन सिद्धांत को निरस्त किया जाए, सही है। एजुकेशन शुड बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल, सभी के लिए शिक्षा सुलभ कराई जाए, ये भी सही है। स्कॉलरशिप शुड बी गिवन टू पूरे स्टूडेंट्स, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाए, ये भी सही है। इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है, इन वुड्स मैनिफेस्टो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेवल्स? वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के संगठन को कितने स्तरों में विभाजित किया गया था? एंड योर ऑप्शंस आर ए 5 या 5, बी 6 या 6, सी है 4 या 4, एंड डी है 7 या 7। तो वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के संगठन को कितने स्तरों में विभाजित किया गया था? इन वुड्स मैनिफेस्टो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेवल्स? हाउ मेनी लेवल्स? इन 4 लेवल्स। यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 4 स्तरों में विभाजित किया गया था। उनके घोषणा पत्र में जो शिक्षा का संगठन था 4 स्तरों में विभाजित किया गया था। द फर्स्ट, जो पहला स्तर था, दैट वाज देसी प्राथमिक विद्यालयों का था। जो सेकंड था, दैट इज मिडिल स्कूल्स का था। जो थर्ड था वो हाई स्कूल का था। और जो फोर्थ था, फोर्थ में आ जाते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से कुल 4 थे, 4 ऑप्शन थे, 4 स्तर थे। कौन कौन से? पहला जो आपका है दैट इज देसी प्राथमिक विद्यालय, दूसरा जो है वो मिडिल स्कूल हो गए, तीसरा जो है वो हाई स्कूल हो गए, और चौथा जो है, चौथे में कॉलेजेस थे और यूनिवर्सिटीज़ थी। तो ये 4 स्तर थे। तो उनके घोषणा पत्र में शिक्षा के संगठन के कितने स्तरों में विभाजित किया गया था? 4 स्तरों में विभाजित किया गया था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35। प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन वाज गिवन इन द पर्शियन कुरान स्कूल? फारसी कुरान स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? एंड योर ऑप्शंस आर ए पर्शियन या फारसी, बी कुरान शरीफ या कुरान शरीफ, सी है बोथ ए एंड बी अर्थात ए और बी दोनों, एंड डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फारसी कुरान स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन वाज गिवन इन द पर्शियन कुरान स्कूल? तो पर्शियन कुरान स्कूल में फारसी या पर्शियन की शिक्षा और कुरान शरीफ की शिक्षा दोनों दी जाती थी। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि फारसी की और कुरान शरीफ दोनों की शिक्षा फारसी कुरान स्कूल में दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 या प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है, मदरसा इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड ऑफ द अरेबिक लैंग्वेज? मदरसा अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? योर ऑप्शंस आर ए कुतुब, बी दर्श, सी टेल्स, एंड डी नन ऑफ दिस। कुतुब से, दर्श से, दास्तान से, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, जो मदरसा शब्द है वो अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? अरबी भाषा के दर्श शब्द से बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मदरसा अरबी भाषा के दरस शब्द से बना हुआ है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दरस शब्द से, अरबी भाषा के दरस शब्द से मदरसा शब्द बना हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37। प्रश्न है, व्हाट वाज अ पर्सन हु गॉट स्पेशल क्वालिफिकेशन इन इस्लाम कॉल्ड? इस्लाम धर्म के में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? एंड ऑप्शंस आर ए काबिल, बी फाजिल, सी आमिल, एंड डी नन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे छोटा सा एक करेक्शन होगा। सी जो है आमिल नहीं है, बल्कि दैट इज आलिम, आलिम।
लिम, आलिम है, दैट इज ALIM। अब ध्यान दीजिए, इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आलिम कहा जाता था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जबकि जो काबिल है, काबिल जो है वो अरबी या अरबी फारसी साहित्य में जो विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी होते थे उनको काबिल की उपाधि दी जाती थी। और साथ ही साथ तर्क एवं दर्शन शास्त्र में जो विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी होते थे उनको फाजिल की उपाधि दी जाती थी। जबकि जो धर्मशास्त्र या इस्लाम धर्मशास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आलिम की उपाधि दी जाती थी। तो काबिल किसके लिए हो गया? अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, फाजिल तर्क एवं दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, और आलिम जो है वो धर्मशास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उपाधि के रूप में दी जाती है। इन दिस वे हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आलिम कहा जाता था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न है, बौद्ध काल में अनुशासन के अंतर्गत कितने नियमों का पालन करना होता था? हाउ मेनी रूल्स वर टू बी मेड फॉलोड अंडर डिसिप्लिन इन द बुद्धिस्ट पीरियड? एंड ऑप्शन आर आपके विकल्प जो है A8, B9, C10 एंड D11, 8, 9, 10 या 11। तो आपने पढ़ा भी है कि बौद्ध काल में अनुशासन के अंतर्गत कितने नियमों का पालन करना होता था? 10 नियमों का पालन करना होता था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 10 रूल्स वर टू बी फॉलोड अंडर द डिसिप्लिन इन द बुद्धिस्ट पीरियड, या बौद्ध काल में अनुशासन के अंतर्गत 10 नियमों का पालन विद्यार्थियों को करना पड़ता था। अगला प्रश्न संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39। प्रश्न है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन सिस्टम इज नॉट, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिए, निगेटिव क्वेश्चन है। योर ऑप्शंस आर A, डेवलपमेंट ऑफ गुड टीचिंग मेथड्स या उत्तम शिक्षण विधियों का विकास, B, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का मनोवैज्ञानिक संरचना, C, फ्री एजुकेशन या निःशुल्क शिक्षा, D, डिसिप्लिन लाइफ ऑफ गुरु एंड डिसिप्लिन या गुरु और शिष्य का अनुशासित जीवन। इन चारों ऑप्शंस में से, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन लाइफ ऑफ गुरु एंड डिसिप्लिन या गुरु और शिष्य की अनुशासित जीवन, ये सही है। डेवलपमेंट ऑफ गुड टीचिंग मेथड, चिंतन मनन अध्यासन निध्यासन वाला मेथड्स था, वो सही है। फ्री एजुकेशन, विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, लेकिन साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन नहीं था, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक संरचना नहीं थी। आप हम लोगों ने जब अध्ययन किया था तो देखा था कि प्राइमरी एजुकेशन था, फिर हायर एजुकेशन था, ग्रेडेड नहीं था कि प्राइमरी के बाद कहाँ जाएगा विद्यार्थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा की संरचना थी वो साइकोलॉजिकल नहीं थी, मनोवैज्ञानिक नहीं थी। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड इन द लास्ट क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न है, इन व्हाट फॉर्म वाज द वर्क ऑफ टीचिंग डन इन एंशिएंट टाइम्स? प्राचीन काल में शिक्षण का कार्य किस रूप में होता था? ये ऑप्शन इज A, रिटन या लिखित, B, ओरल या मौखिक, C, बोथ A एंड B, A और B दोनों, एंड D, नन ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिए, प्राचीन काल में जो शिक्षण का कार्य होता था मुख्य रूप से क्या होता था? ओरल होता था, मौखिक होता था, लेक्चर या व्याख्यान मेथड के द्वारा होता था। गुरु विद्यार्थियों को मौखिक रूप से लेक्चर देते थे, व्याख्यान देते थे। तो प्राचीन काल में शिक्षण का जो कार्य था वो मुख्य रूप से मौखिक या ओरल होता था। तो डियर स्टूडेंट्स, in this way we discussed all the multiple choice questions or objective questions of AGU BED 104, that is Contemporary India and Education। समसामयिक भारत और शिक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 में, उसका हम लोगों ने अभ्यास कर लिया, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, हल कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ आप लोगों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने जो कोर्स है उस कोर्स के अकॉर्डिंग जो है आप वीडियो को सिलेक्ट कर सके, वीडियो को सर्च कर सके, वीडियो को देख सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स,
Thanks for watching. Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Thanks for watching.